जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों पेपर बहुत आसान आ रहा है, इतना मुश्किल नहीं है जितना हम बच्चे फोबिया बना रखा था 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिल्कुल आसान पेपर है, लगभग कराया हुआ पेपर है बिल्कुल। मैथ तो बहुत ईजी है और रीजनिंग उससे भी ईजी है ना, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाए सभी विद्यार्थी। तो बता देते हैं आपको कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है हमारा मोस्टली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई यहाँ पर नंबर सिस्टम से दो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। जो हमारा नंबर सिस्टम है उससे दो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे। एचसीएफ एलसीएम का जो फर्स्ट शिफ्ट का था, एचसीएफ और एलसीएम से एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन एवरेज से भी आया हुआ था भाई, एक क्वेश्चन एवरेज का भी था। ठीक है ना, और परसेंटेज का भी एक क्वेश्चन था, परसेंटेज का भी हमारा एक क्वेश्चन था भाई, एक क्वेश्चन परसेंटेज का था। रेशो से क्वेश्चन नहीं था अभी फिलहाल, रेशो से क्वेश्चन नहीं था हमारा, ना ही पार्टनरशिप से था, पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन नहीं था, एज से भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है ना, और यदि हम बात करें एक रेस से क्वेश्चन आया हुआ था, रेस से क्वेश्चन था, चाल दूरी समय ट्रेन में से नहीं था, रेस से क्वेश्चन आया हुआ था। नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को। और एक एसआई का क्वेश्चन था हमारा, एसआई का एक क्वेश्चन था, और सीआई का एक क्वेश्चन था। फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। और यदि हम बात करें 3D से, 3D से तीन क्वेश्चन आए हुए थे भाई, तीन क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, क्लास में करवा रखे हैं। 2D से एक क्वेश्चन आया हुआ था, इनसे दोनों से मिला के 4 क्वेश्चन आए हुए थे हमारे टोटल। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन हमारे थे यहाँ पर। ठीक है, और वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन था हमारा, वर्क एंड टाइम से, वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन था भाई, एक क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से था। ठीक है ना, जिस हिसाब से बच्चों ने बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। नमस्कार सभी को, जय हिंद सबको भाई। तो अभी वो क्वेश्चन करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे लगभग, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करूंगा वहां पर। ठीक है, लगभग वही क्वेश्चन थे जो अभी करवाएंगे आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था हमारा, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई, क्लास में डिस्कस भी किया था ये, पिछली बार भी 2020 में भी रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। देखो कैसे, हाँ बिल्कुल। देखो इसने कहा लघुत्तम और महत्तम का जो गुणनफल है वो 48 है भाई, और दोनों का अंतर जो दिया 13 है। अब आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इन चीजों को भाई। अंतर कितने का दिया इसने? 13 का अंतर दिया है। अब 13 का अंतर इनमें तो नहीं है हमारा, ना इसमें है, एक इसमें बनता है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन यही हो सकता है, क्योंकि हमें पता है जो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है, आपको पता है इस बात का। तो ऐसे दो नंबर कौन से बनेंगे भाई? वो 16 और 3 ही बनेंगे, जो इन दोनों की गुणा बनाएंगे हमारी। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आवाज नहीं आ रही? हाँ भाई, आवाज आ रही है भाई? अंकित कह रहा है आवाज नहीं आ रही, देखो एक बार। हाँ भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बताओ एक बार आवाज आ रही है क्या? आवाज का तो इश्यू नहीं आना चाहिए भाई। आ रही है क्या? प्रैंक कर रहा है ये, पेपर अच्छा नहीं हुआ लगता है इसका। देखो देखो क्या बोला इसने। अब इसने बोला भाई दोनों का जो अंतर है वो कितने का? 3 का है। अब 13 का, दोनों का अंतर भी 13 का है भाई हमारा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 16 और 3। मैंने बताया था आपको पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एचसीएफ एलसीएम से वही क्वेश्चन घूमता है मोस्टली। नेक्स्ट क्या बोला इसने? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% अधिक। देखो आपको करवाया है ये, आपको डिस्काउंट में करवाया है यही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अपने पास है। आपके पास असाइनमेंट हो तो देख लेना, 15 क्वेश्चन मैंने डिस्काउंट के आपको दिए थे, उसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा भी है, दो क्वेश्चन दे रखे अपने मैथ के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन। इसने कहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35 अधिक अंकित करता है और 15 की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो नॉर्मल सी बात है, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, 35 अधिक किया, 15 का डिस्काउंट दिया, 35 अधिक किया, 15 का डिस्काउंट दिया, 35 गुणा में 15 बटे में 100। ठीक है भाई, कितना हो गया यहां से अपना 20, प्लस में डिस्काउंट है तो माइनस लेंगे यहां पर, सिंपल सी बात है, माइनस का मल्टीप्लाई करो, 15 5 75, 7 15 3 45, 45 और 7
52, ठीक है ना, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है ना, घटा दो, फिर कितना आ जाएगा 14.75% का लाभ होगा। मैंने आपको करवाया था ऐसा क्वेश्चन, याद हो तो, ऐसे बताया था भाई, मैंने कहा था लगातार कोई काम हो रहा हो, देखो यहां पर 35 की वृद्धि हो रही है, 15 का डिस्काउंट हो रहा है, लगातार काम में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है ना भाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15.75% का प्रॉफिट होगा, इसको क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोला, ये कह रहा 350 रुपए की हानि पर 4650 रुपए की वस्तु को बेचा गया है, तो हानि प्रतिशत बताओ। आपको पता है लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर होता है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है दोस्तों, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो लॉस कितने का हुआ, 350 का, तो बेचा कितने का है, 4650 का बेचा है। तो इसका मतलब यहां पर यदि हम बात करें तो क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी अपना कितना हो जाएगा, यहां से अपना 5000 हो जाएगा सीपी भाई। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे, 350, 5000 का कितना परसेंट है भाई, अब देख लो आप, 3 0 से 3 0 गई, कितना आ जाएगा 7%, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना 7% आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, जय हिंद भाई, जय हिंद। बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा, साधारण ब्याज का मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये तो बिल्कुल मजाक कर दिया भाई, है ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 1500 रुपए का 5% के हिसाब से 3 साल का पूछा है, 15 15 225 हो जाएगा भाई, कितना आएगा 225, तो कौन सा ऑप्शन अपना, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नमस्कार सभी को, अंकित आ गई क्या आवाज एक तो सुनने के बाद आई आपकी आवाज मुझे ख्याल से, है ना, इसको कभी नॉर्मल मोड में भी लगा लिया करो, है ना, सारी बात साइलेंट मोड पे लगाए रखते हो। एक क्वेश्चन एवरेज का है, देखो इसने बोला है भाई 20 संख्याओं का, 20 आदमियों का जो औसत है, विद्यार्थियों का औसत जो 70 है, उसमें से अगले 20 का कितना 60 है, और अगले 10 का कितना है 55 है भाई, कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा भाई, क्लियर है। 50, 6 और 5 11 हासिल आ गई 1, ठीक है ना, 6 और 5 11, 3, कितने हो गए यहां से अपने टोटल 50 आदमी हो गए, एवरेज निकाल दो भाई 50 का, 3150 बटे में 50 क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 63, कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ आर्मी जीडी लेवल का, बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आप अंकित, बिल्कुल सही बोले। इसने बोला समय को 80% घटा दिया जाए तो वही दूरी तय करने में चाल को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, चाल को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा भाई। अब आपको 80% घटा दिया, 80% क्या होता है 4/5, 80% क्या हो गया, मतलब 5 से कितना कर दिया 1 कर दिया है, 4 घटा दिया है, 4 क्या कर दिया घटा दिया, 1 हो गया, 5 से क्या हो गया है 1 हो गया है ना, 5 से क्या हो गया समय 1 हो गया, 80% कम कर दिया है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है भाई अपनी बढ़ोतरी को, दूरी को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ आप, तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हो, वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हो, अंतर कम वैल्यू नीचे गुणा में 100, यही करते हो ना, अंतर कितने का 4 का, कम वैल्यू नीचे गुणा में 100, तो कितना हो जाए 400%। क्या सिखाया था आपको, मैंने आपको यही बताया था मेरे भाइयों, मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने कहा 80% घटा दिया, मतलब 100 से कितना कर दिया, 100 से मेरे भाई कितना कर दिया 20 कर दिया है, 80% कम हो गया है। और मैंने आपको क्या सिखाया था, कम परसेंटेज कैसे निकालते हो, कम बढ़ाना, वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालोगे, वृद्धि प्रतिशत का सिंपल सा तरीका होता है अंतर अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100, मतलब कम वैल्यू नीचे गुणा में 100, यही सिखाया था भाई आपको, सिखाया था या नहीं सिखाया था बताओ। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, किसका क्वेश्चन है, परसेंटेज का। नेक्स्ट अगला, शंकु की त्रिज्या दी है, ऊंचाई दी, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अगला पेपर भी डिस्कस कर देंगे यदि कोई बच्चा बताएगा तो मुझे, ठीक है ना। कितना हो गया 7 गुना में 30, ये गुड़िया ने बताया सारा पेपर मुझे, 7 से 7 गया, कितना हो गया भाई 10, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। जय हिंद भाई, जय हिंद, प्रीति, सोनू, अंकित, पूजा, हरियाणवी इंडस्ट्री, वर्षा, नमस्कार सभी को भाई, योगेश नमस्कार, ठीक है ना। एक इससे शंकु से क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखना भाई इसका। अगला, तीनों को मिलाकर पूछा, ये कह रहा है भाई ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए किसी काम को करता है भाई 10 दिन में, ये 16 दिन में और ये 30 दिन में, ठीक है ना। लघुत्तम कितना आ जाएगा यहां से अपना, एल्शियम निकाल लो, 10 का 16 का और 30 का, 2 से करेंगे तो 5 8 और 15, 5 से करेंगे 1 8 और 3, 8 या 24, 240 हो गया भाई, 240 हो गया, ठीक है। भाग करो यहां से, कितना हो जाएगा अपना 24 हो जाएगा, यहां से भाग करो, यहां से कितना हो जाएगा 16 से कर दो,
16 छोड़ देंगे तो कितना बचेगा 15, यहां से भाग करो 8 या 24, 8 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला इसने। ये कह रहा तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। तीनों मिलकर 3 दिन काम करेंगे तो यहां पर देखो कितना काम करते हैं ये, 24, 32, 32 और 15, 23, 23 दूनी 46 और 47, 47 गुणा में 3, 7 या 21 हासिल लगी 2, 4 3 12 और 2 14। ठीक है, 141 काम कर दिया, बच गया कितना काम भाई, 141 काम कर दिया इन्होंने, 9, यहां से बच गया कितना 9। ठीक है ना, 13 बच गया, 23, 14 से 99, 99 काम बच गया यहां से अपना। ठीक है, 99 काम को कौन करेगा, बाकी काम को बी करता है। बी की क्षमता कितनी है, 99 बटे में 15, काट दो इसको, 33 बटे में 5, 3 से काटेंगे तो कितना हो गया 6, सही 3 बटे में 5 दिन में कर देंगे भाई। कौन सा ऑप्शन अपना ए। ठीक है, ठीक है भाई, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, करवाया हो तो आएगा, जाएगा कहां। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन क्या है हमारा, इसने कहा है भाई एक शंकु का वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल दिया है 550, त्रिज्या आपको 7 दी, ऊंचाई पूछी आपसे। आपको पता लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है ना, 22/7, त्रिज्या आपको 7 दी है, एल पूछा है। पहले हम ये निकाल लेते हैं, यहां से 7 से 7 गया भाई, 7 से 7 गया, काटो इसको, 22 दूनी 44, 22 5 110, तो एल कितना आ गया 25। बहुत सारे बच्चे 25 लगा के आए हैं, मगर इसने लेटरल स्लैंट हाइट नहीं पूछी है मेरे भाई, स्लैंट हाइट कहां पूछी इसने, इसने शंकु की ऊंचाई पूछी है। कई बच्चे हैं ना 25 लगा के आए, मुझे पता है, मुझे पता है मेरे जबरू कौन सी गली तक गए होंगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको ट्रिपलेट बताया था ना मैंने आपको, यहां से कितना है अपना 7, ये 7 है और ये 25 है, तो ये क्या होगा भाई 24 होगा ना, तो हाइट कितनी हो जाएगी 24 आएगी भाई। इसका आंसर कितना आएगा 24 आएगा, 25 नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई, प्रणाम प्रणाम भाई। ठीक है ना, 25 उत्तर नहीं आएगा, इसने ऊंचाई पूछी है। यदि तिर्यक ऊंचाई पूछता, तिरछी ऊंचाई पूछता, स्लैंट हाइट पूछता, फिर आपका उत्तर कितना आता 25 आता। थोड़ा सा आगे बढ़ जाया करो, 7, 24 और 25 का रिलेशन होता है। ठीक है ना, ट्रिपलेट भूल गए, किताब के अंदर भी दे रखा है मैंने। अगला क्या बोला है, मूलधन पहले साल के अंत में 4200 रुपए हो जाता है, दूसरे साल के अंत में, मतलब ये मिश्र धन दे रखा है आपको, ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है। देखो इसने बोला मूलधन पहले साल 4200 रुपए है प्रिंसिपल, मतलब ये अमाउंट दे दिया आपको पहले साल, 2 साल में कितना हो जाता है अंत में 4110 रुपए हो जाता है भाई, कितना हो जाता है 4110 रुपए हो जाता है। ठीक है ना, अब कितना रुपया बढ़ रहा है आप खुद ही देखो, यहां से कितना रुपया बढ़ रहा है 210 रुपए बढ़ रहा है भाई। 1 साल का ब्याज 210 रुपए है। वैसे दर निकालने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरी बात सुनो ध्यान से, इस तरीके से कर सकते हो। देखो प्रिंसिपल क्या है हमें नहीं पता, 1 साल में कितना हो गया 4200 रुपया हो गया 1 साल में। 2 साल में कितना हो गया हमारा, 2 साल में कितना हो गया 4410 रुपया हो गया। यहां से रेशो क्या बन रहा है हमारा, यहां का जो रेशो बन रहा है वो क्या बन रहा है 1 साल का। 1 साल का जो रेशो बन रहा है मेरे भाइयों वो कितना बन रहा है, यहां से हम देखें ये अपना 21 और ये कितना बन रहा है हमारा 22। ठीक है ना, 20 और 22, सॉरी 20 और 22 हो रहा है, 20 और 21 हो रहा है हमारा 21। ठीक है ना, जिस हिसाब से ये बड़ा होगा उसी हिसाब से ये बड़ा होगा, जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है उसी हिसाब से ये बड़ा होगा हमारा। ठीक है ना, प्रिंसिपल अपना कितना हुआ होगा हमारा 4200 से कितना बना हमारा 21 से अपना 22 हो रहा है, यहां पर कितना गुना है ये 200 गुना है। ठीक है ना, ये कितना दे रखा है उसमें 440 दे रखा है, 4400 दे रखा है 4400। ठीक है ना, 4400 दे रखा है ये हमारा। ठीक है ना, 200 गुना बढ़ रहा है, कितना गुना बढ़ रहा है 200 गुना बढ़ रहा है, तो 200 गुना ये बड़ा होगा, तो प्रिंसिपल भी अपना 200 गुना बड़ा होगा, तो कितना हुआ होगा, तो 400 का 200 गुना कितना बनेगा अपना 21 22 4400 दिया मिलेगा। एक सेकंड देखते हैं इसको, आइडिया सा ले लेते हैं, क्या बन रहा है 200, 1 साल का 200। ठीक है, उस हिसाब से भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल ही पूछा ना इसने, प्रिंसिपल पूछा, ये 4400 दिया मिलेगा। ठीक है, 4410 नहीं मिलेगा। 1 साल में मिश्र धन 4200 है, 2 साल का मिश्र धन 4400 है, तो इसका मतलब 200 रुपये ब्याज है, 200 रुपये ब्याज 1 साल का, तो प्रिंसिपल क्या होगा 4000 हो जाएगा भाई, इस हिसाब से मिलेगा ये 4400 मिलेगा, तो प्रिंसिपल कितना हो गया अपना 4000। ठीक है ना, हाँ 4000 आएगा, बिल्कुल सही है। दर निकालने की जरूरत नहीं है,
दर दे रखी है, निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे दे भी रखी है तो कोई बात नहीं, बाकी निकालने की जरूरत नहीं थी इसमें दर, क्योंकि इसने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन क्या होगा। आपको पता होना चाहिए पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वही साधारण ब्याज होता है, सिंपल सी बात है, दर निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है ना। आप सीधा भी कर सकते हो, साधारण ब्याज के तरीके से कर सकते हो, प्रिंसिपल तो वही है ना। अगला ये कह रहा है भाई, ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघला, ये तो क्वेश्चन करवाया है क्लास में भाई। बड़े का आयतन बटे में छोटे का आयतन बताया था ना आपको। बड़े का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। गया कितना हो जाएगा 8 गुणा में 8 गुणा में 8 बटे में कितना हो जाएगा यहां से अपना 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ये क्वेश्चन अपनी क्लास उसके अंदर भी है, असाइनमेंट के भी अंदर है जो आपको दे रखा था, सेम टू सेम क्वेश्चन था भाई। देखो 64 ऑप्शन आएगा यहाँ पर, 32 के 64 आएगा, ठीक है ना। ये असाइनमेंट के अंदर भी है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था। अगला ये कह रहा है भाई 53 से 78 तक, 53 से 78 तक सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताओ। मेरी बात सुनो ध्यान से, अभाज्य संख्या 2 को छोड़कर यदि आपसे बोले 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताओ, आखिरी का गुणनफल में इकाई अंक पूछा आपसे, इकाई अंक क्या होगा। यदि कभी पूछे भाई सभी 1 से 100 तक की या सभी अभाज्य संख्याओं गुणनफल का इकाई अंक बताओ, तो उसका उत्तर आएगा 0। क्यों उत्तर आएगा 0? क्योंकि हमें पता प्राइम नंबर के अंदर एक 2 होता है एक 5 होता है, तो हमेशा 0 होगा और लास्ट में हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे 2 0 भी लगा के आए होंगे, मगर मेरी बात सुनो ध्यान से, यदि ये बोलते 2 को छोड़कर यदि सभी अभाज्य संख्याओं की बात करें तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा 0। ये मैंने आपको बता भी था, अभाज्य संख्या का आपको बता भी रखा मैंने। और यदि अब 5 नहीं आएगा, यदि आपसे बोले 2 को छोड़कर, यदि आपको 2 को छोड़कर बोले, 2 को छोड़कर बोले तो फिर आएगा 5 भाई। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा, फिर हमेशा उत्तर क्या आएगा 5 आएगा। मेरी तीसरी बात सुनो ध्यान से, इस बंदे ने बोला 53 से लेके 78 तक, 53 से 78 तक कौन कौन सी प्राइम नंबर बनेंगे भाई, आप खुद देखो। 53 बनेगा, 59 बनेगा, 61 बनेगा, और क्या बनेगा 67, 71, 73 है ना, 67, 71, 73, ठीक है। हाँ भाई इसका इकाई अंक देखो क्या बनेगा, इकाई अंक देखो 9 × 27, 7 × 7, 7 × 7 49, 9 × 9, 9 × 27, आखिरी में क्या आएगा 7। 5 उत्तर नहीं आएगा, जो 5 लगा के आए हैं गलत करके आए हैं भाई, 5 नहीं आएगा, एक तक गलत बोल रहे हो आप। 5 तो तब आता जब ये बोलते 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक बताओ। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का बोले प्राइम नंबर का, तो फिर उत्तर आएगा 5 हमेशा। बहुत सारे टीचर भी ये बोल रहे हैं 5 आएगा, 5 नहीं आएगा, इसने स्पेशल मेंशन किया ये बात। 53 से लेकर 78 तक बताओ, 53 से 78 तक कौन कौन सी बनती है, ये हमारे प्राइम नंबर बनते हैं, आपको पता है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, मैथ के पहले पेज पे लिख रखी है सारी बातें, ठीक है ना। 1 से 50 तक 15 होती है, 50 से 100 तक 10 होती है, ठीक है ना, देख लिया करो। यदि सभी अभाज्य संख्याओं का पूछे तो उत्तर आएगा 0, 2 को छोड़कर बोले तो उत्तर आएगा 5, और यदि स्पेशल कोई मेंशन करता तो लिख के आप देख लिया करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभाज्य संख्या कौन सी है, ये नहीं बनेगी, ये 2 से भाग होती है, 3 से भाग होती है, ठीक है। 8 और 7 15, 3 से भाग होता नहीं होगा, तो क्या आ गया अपना 97 हो जाएगा भाई, है ना, ठीक है भाई। अगला एक रेस का क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता रेस का कौन सा था, ठीक है ना। अगला अब एक क्वेश्चन ऐसा था, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, एक्स की वैल्यू दी थी, वाई की वैल्यू दी थी आपको। देखो एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहां पर, 6 माइनस का 2/2, 4 में से गया, ये हो गया अपना 2 हो गया भाई। अगला 2 × 6 12 प्लस का 3 दूनी 6, 12 और 6 18, 18/2 है ना, 12 और 6 18, 18/2 9। अगला देखो यहां से 3 गुणा में 6, 18 प्लस का 2 गुणा में 4, 22/2, 28, 18 और 4 22, 11 हो गया भाई, मतलब 2 9 और 11। ये असेंडिंग ऑर्डर में ही लगा हुआ है, आरोही क्रम में पूछा था आपसे, आरोही क्रम में, ये आरोही क्रम में ही है, ठीक है, ये क्रम ही आरोही है भाई, ठीक है ना, छोटा बड़ा फिर बड़ा, ठीक है ना, ये आरोही क्रम में पूछा था। तुक्के मारने वाले तो क्वेश्चन ही नहीं थे भाई, वैसे घबरा रहे हो तुम, है ना। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, HCF एल्शियम को रिवीजन करो, HCF एल्शियम से पक्का क्वेश्चन आएगा, एवरेज से क्वेश्चन पक्का आता है, SICI से क्वेश्चन पक्का आ रहा है, 2D 3D से, 2D 3D का हर एक फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको।
ठीक है। तो और 2D 3D से क्वेश्चन आ रहा है भाई, आपको बता दिया। परसेंटेज से क्वेश्चन उठ के आ रहा है, ठीक है ना। रेस का टॉपिक करवाना पड़ेगा, मैंने करवाया नहीं है वैसे, ठीक है। कहते हो तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। रेस का चैप्टर करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रेस तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करो भाई, जो आपको करवा रखा है ना उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है पेपर जितना हम समझते हैं। करंट अफेयर 2021 की बोल रहे हैं बच्चे, 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं गुरुजी, ठीक है। बाकी आप भी बता सकते हो मुझे कमेंट कर करके और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। वही मेहनत करो, पैसेंस से काम करना है बिल्कुल, ठीक है ना। ये हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो मेहनत की है वो मिलेगा आपको, टेंशन काहे लेते हो, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर जरूर करना।